नमस्कार साथियों आज की वीडियो एक बड़े ही अलग मुद्दे पे है और वह मुद्दा है राजनीति। राजनीति आखिर क्या है? क्या राजनीति एक नफरत का हथियार है, नफरत को बढ़ावा देने का हथियार है, या फिर राजनीति विकास का एक कैटलिस्ट है जो विकास की गति बढ़ाएगा? साथियों, अगर देखा जाए लोग कहेंगे विकास की गति बढ़ाएगा, लेकिन राजनीति तो आज के समय में नफरत को जन्म दे रहा है। तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई, तुम ब्राह्मण, तुम दलित, इसमें इस टाइप में भेद कर रहा है। चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो रीजन के आधार पे हो कि तुम बुंदेलखंडी, तुम बघेलखंडी, सिर्फ और सिर्फ भेद ला रहा है। साथियों, भारत की एक ताकत थी जो बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन वह आज की डेट में नहीं दिख रही है। साथियों, इसका मुझे जो एक कारण दिख रहा है वह कारण है राजनीति को गलत हाथों में देना, अशिक्षित लोगों को देना जिनके ऊपर हीनियस क्राइम दर्ज है। साथियों, यह वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, मैं चाहता हूं कि जो एजुकेटेड युवा है वह राजनीति में आए। साथियों, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि उसे क्या बनना है तो वह बोलेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन कोई यह नहीं बोलेगा मुझे राजनेता बनना है। पढ़े लिखे युवा राजनीति से दूर क्यों रहते हैं? शायद ये कारण भी हो सकता है कि राजनीति पैसों वालों की है, अरे अरे अरे, अपने लिए नहीं है राजनीति। लेकिन ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अगर पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आएगा तो वह पॉलिसी मेकिंग अच्छी करेगा। अगर पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आएगा तो वह लोगों के लिए सोचेगा, ना कि पहले अपने लिए सोचेगा। राजनीति एक कैरियर नहीं है, राजनीति एक आपके पास कहा जाए तो एक ताकत है जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, आप देश का भला कर सकते हैं। साथियों, मेरा मेन उद्देश्य यह है इस वीडियो से कि मैं उन युवाओं को जागरूक करूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप राजनीति में आइए, आप आज ही के आज पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप आज ही के आज नारे लगाने लगिए। राजनीति का मेरा मोटिव यह है ही नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर विधानसभा, अगर लोकसभा में कोई भी बिल पास हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखिए। यह जानिए कि वह बिल में क्या डीमेरिट्स हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं। इसी से आप अब जागरूक होंगे, आपको पता चलेगा कि देश में हो क्या रहा है। करंट अफेयर से जागरूक रहिए कि देश में चल क्या रहा है। राजनीति को अपने दूर मत समझिए कि राजनीति तो, अरे राजनीति में मैं ध्यान दूंगा तो मेरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, हम खुद देख रहे हैं इतने बड़े बड़े मुद्दे, सिंगरौली का जंगल, अरावली हिल्स, और कितने बड़े बड़े मुद्दे हम आपको गिना दें, है ना। और अभी एक नया मुद्दा भी चल रहा है, डॉग्स की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ना। साथियों, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें जानकारी होनी चाहिए। साथियों, हमारा सिर्फ काम यह नहीं कि हम इंस्टाग्राम पे रील्स को रोल करें और टाइम अपना बर्बाद करें। हमें देश को भी एक अपना अपने देश के भविष्य के लिए और देश के विकास के लिए एक अपना परम योगदान देना है। साथियों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग जागरूक होइए। जो शिक्षा की आपके पास ताकत है आप उसको इस्तेमाल करिए। और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद राजनीति में आएंगे। जो पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आएगा उसकी बात अलग है, जो एक अनपढ़ा जो आदमी रहेगा वो राजनीति करेगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट जानते हैं, आप प्रोबेबिलिटी जानते हैं। आप प्रोबेबिलिटी जानते हैं कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं ये डिसीजन लूंगा तो इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है। आपके पास वह ताकत है साथियों, शिक्षा की। शिक्षा से क्या क्या नहीं हम हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर मैं इस वीडियो से 100 लोगों को प्रभावित कर दूं, या फिर मान लीजिए 5 लोगों को भी प्रभावित कर दूं, और वह 5 लोग राजनीति में आए, और अगर मान लीजिए वह 5 में से कोई एक व्यक्ति भी विधायक या फिर कहा जाए एक वार्ड का मेंबर भी बन गया, तो वह कितना विकास ला सकता है। मैं इसको जानता हूं और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे युवा, एक पढ़े लिखे व्यक्ति में वो ताकत होती है कि वो कैसे जनता तक विकास की गति पहुंचा सकता है और कैसे विकास की गति बढ़ा सकता है। एक पढ़ा लिखा युवा एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और वह राजनीति में आकर देश के भविष्य का काम करेगा। साथियों, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ के जॉब सिक्योरिटी हासिल करना ठीक है, माना आपको जॉब सिक्योरिटी, मैं भी एक देखा जाए तो मैं भी एक जॉब के लिए ही पढ़ रहा हूं कि मुझे एक जॉब सिक्योरिटी मिले। लेकिन क्या असलियत में जॉब सिक्योरिटी से क्या होगा? हमारे माँ बाप वह बस खुश हो जाएंगे, हमारा परिवार खुश हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज आप राजनीति में आए, आपको एक रोल मिला पॉलिसी मेकिंग का, तो आप लाखों करोड़ों परिवारों के भविष्य अच्छा कर सकते हैं।
एक नौकरी से आप सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य अच्छा कर सकते हैं, अपने परिवार का भविष्य अच्छा कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में आके आप लाखों करोड़ों परिवारों का भविष्य अच्छा कर सकते हैं। एक बार सोचिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप जरूर सोचिएगा कि क्या राजनीति में आकर हम कितना कुछ कर सकते हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ और सिर्फ हम पैसों के लिए नहीं मतलब अर्जित करते जा रहे हैं कि हम शिक्षा लेते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि हमें एक नौकरी मिल जाए, एक हमें प्रॉपर्टी हम बना सकें, हम अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। लेकिन शिक्षा साथियों, शिक्षा से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। हम देश के लिए अपना परम योगदान देंगे शिक्षा से। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी राजनीतिक मुद्दों को समझिए कि देश में क्या चल रहा है। और एक और बात, कैंडिडेट्स जब भी आप वोट दें, अभी मैं इस वीडियो को देखने वाले कई लोग वोट देते भी होंगे, कई मेरे जैसे मेरी उम्र के होंगे जो अगले साल या आगे जाके एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए। आपको अपनी जाति देख के वोट नहीं देना कि कैंडिडेट ब्राह्मण है, कैंडिडेट ठाकुर है, कैंडिडेट हिंदू है, कैंडिडेट मुस्लिम है। जी नहीं, आपको उस कैंडिडेट को वोट देना है जो कैंडिडेट आपके मुद्दों को जानता है, जो कैंडिडेट आपका लोकल है। क्योंकि एक लोकल व्यक्ति आपके मुद्दों को जानता है बहुत अच्छे से। एक ऐसा कैंडिडेट जो आपसे 5 साल मिले, जब वो 5 साल कार्य करे तो वह जाने आपको, वह आपसे मिले, वह आपकी मुद्दों को सुने, वह आपके मुद्दों को विधानसभा, जिला पंचायत हर जगह रखे। हमें राजा नहीं चाहिए, हमें जनसेवक चाहिए। साथियों, अगर आप राजनीति में नहीं आ सकते तो कम से कम आप एक जागरूक नागरिक का धर्म निभाएं, वोट करें, वोट को बर्बाद ना करें। साथ ही साथ में पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट दें, ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जिसके ऊपर कोई हीनियस क्राइम दर्ज ना हो, ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो लोकल हो, ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो 5 साल काम करेगा। और उससे पूछिए कि तुम क्या करोगे, क्या क्या काम करोगे, कितने साल में, टाइमलाइन, एक ब्लूप्रिंट लीजिए, पूरा ब्लूप्रिंट पूछिए कि आप 5 साल में कैसे काम करोगे। एक जागरूक नागरिक बनिए साथियों। शिक्षा सिर्फ और सिर्फ एक जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं है। शिक्षा का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो भारत बहुत जल्द मतलब देखा जाए सिर्फ इकोनॉमी के मतलब दायरे में नहीं, हर जगह आगे बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। मेरा आप सभी से अंत में हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि एक जागरूक नागरिक बनिए, वोट करिए, अपने अधिकारों को जानिए, फंडामेंटल ड्यूटीज निभाइए और देश के भविष्य में अपना परम योगदान दीजिए। धन्यवाद।